नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय आज ईश्वर विजय की भाई। हाय हाय विजय हाय विजय भाई। हाय भाई। देवेंद्र भाई। हाय हाय। सभी हमारे दोस्तों को हमारा नमस्कार, प्रणाम। आज ईश्वर की कृपा से आप लोगों की संगत के कारण मैं शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ। सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मेरे ऐसा शराबी इधर एंट्री करता है तो काफी परेशानियों से घिरा हुआ होता है। बहुत सारे किंतु परंतु रहते हैं, बहुत सारी तकलीफें रहती है। क्योंकि शराबीपन ने वो तकलीफें मुझे दिया है। शराबीपन ने मुझे इस कदर लाकर रखा था कि बस आखिर स्टेज में मरने का ही बाकी था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने बचा लिया, फेलोशिप ने बचा लिया, संस्था ने बचा लिया। और ये मार्ग मैंने अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस एक डूबी हुई जिंदगी को फिर से संवारने के लिए सक्षम थी। ये बात मुझे इस फेलोशिप में आकर समझ में आया, और मैं इस कश्ती में सवार हो गया कि अब यार मेरे को वो पुरानी जो कश्ती थी जहां मैं सवार था, जो अल्कोहलिज्म की कश्ती बोलेंगे ना अपन, जिसका कैप्टन भी मैं था। और उसका पायलट भी जैसा मैं ही था, सब कुछ चलाने वाला, वो चप्पू चलाने वाला जो बोलते ना, वो मैं ही था सब कुछ। किनारे पे कई बार आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किनारा कभी मुझे मिल नहीं रहा था, है ना। ये मेरी कहानी नहीं, मैक्सिमम लोगों की यही कहानी है। कई लोग तड़पते हैं शराब से दूर होने के लिए। कई लोग वो जो कश्ती है अल्कोहलिज्म की, उससे दूर होकर एक अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन वो किनारा और वो मार्ग कभी मिलता नहीं। और जब अल्कोहलिक एनोनिमस में वो शराबी आ जाता है तो उसको ये मार्ग पसंद आता है कि यार ये एक चीज है, ये एक संस्था है कि जहाँ मेरे शराब का समाधान हो सकता है, मैं शराब से दूर हो सकता हूँ। ये बात का पता चल पाना, ये मेरे अंदर सबसे पहली जागरूकता होना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा जैसा मैं शराब से दूर होते रहता हूँ, वैसे वैसे खुशी की जो लहर है वो मेरे अंदर महसूस होती रहती है मुझे। क्योंकि मैंने इतने सालों से जो शराब पिया हूँ ना, उसके कारण से दुखमय जीवन था। खुशी होना अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत जरूरी है एक शराबी को, शराब से दूर होने के बाद। क्योंकि शराब से दूर होने की खुशी अगर नहीं है तो कहीं तो भी मैं खतरा पाल रहा हूँ, ये बात पक्की है। तो मेरे को खुशी होना जरूरी है। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में अपने आप को बड़ा हैप्पी महसूस कर रहा था कि भाई मेरे को ऐसा दुख नहीं हुआ कि भाई मैं शराब से दूर हुआ, अब शराब मैं नहीं पी सकूंगा। लेकिन एक शराबी के सुप्त मन में कुछ सुख भोगने की प्रवृत्ति होती है, मेरे मन में भी थी कि भाई अब सारी जीवन क्या मेरे को शराब पीना ही नहीं पड़ेगा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बहुत सीधा सा रास्ता बताया, वन डे एट ए टाइम, एक दिन का आधार। सारी जिंदगी भर तुम्हें कोई दूर रहने की जरूरत नहीं है। और एक दिन के हिसाब से वो जो पुराने दोस्त है उनको छोड़कर ये नए मित्र को पकड़ो। ये नए मित्र यानी अल्कोहलिक एनोनिमस के जो पुराने शराबी थे, जो आज शराब नहीं पी रहे, उनके पास वो सारी चीजें हैं जो मुझे दे सकते हैं। मेरी हर एक समस्या का समाधान वो कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में मेरी समस्याएं पैदा हो सकती है, वो मुझे अच्छा मार्ग बता सकते हैं। ये विश्वास आना मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि ये विश्वास मेरे अंदर नहीं था। और ये विश्वास प्राप्त करने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस के मित्रों के साथ में मुझे अपनी फेलोशिप बढ़ाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। और बात करने से ही हर एक चीज का समाधान मेरा निकल सकता है।
अब जैसे-जैसे मैं लोगों से बात करना शुरू करता हूँ, तो मेरे को एक-एक चीज़ों की जानकारी इधर मिलते रहती है कि भाई 12 कदम क्या है? 12 कदमों का खेल अल्कोहलिक एनोनिमस में क्यों एक शराबी को, एक नए शराबी को अ, उसके सामने पेश किया जाता है कि भाई आपको ये चलना पड़ेगा। ऐसा कोई मस्त नहीं है, लेकिन मेरे जैसा आदमी को जो बोलता है ना कि यू शुड कम, कि मेरे को करना चाहिए, आपको करना चाहिए, ये मेरे को बोला गया है। तो ये क्यों बोला गया है? कि इसलिए बोला गया है कि मेरे जीवन के जो चक्र थे, जो जिस कश्ती में सवार था, वो कश्ती में बहुत सारे नेगेटिव लोग थे। मैं भी उसमें एक नेगेटिव था। वो कश्ती में कुछ पाप मैंने भी किए, कुछ लोगों ने भी किए। कई प्रकार के पाप की भूमिका करने के बावजूद भी अ, ईश्वर ने मेरे जैसे अल्कोहलिक को जिंदा रखा। इतनी बड़ी और सौगात मेरे लिए क्या हो सकती है? चाहे ईश्वर बोलो, चाहे हायर पावर बोलो। हायर पावर एक ऐसी संकल्पना है, ये एक ऐसी स्टेप है कि एक भगवान को मानने वाला या भगवान को नहीं मानने वाला, दोनों व्यक्तियों को एक जगह लाकर मिलाती है। यानी कितना बढ़िया ब्यूटीफुल तरीके से कार्यक्रम बनाया हुआ है। तो ये बात को तो मैंने मान लिया, क्योंकि मैं ईश्वर को मानता था, पूजा पाठ ये वो सब करता था, लेकिन बाद में दारू भी पीने जाता था। कि हाँ यार, तो ये सब मेरे मित्र लोग जो मेरे साथ में रहते थे, जो मेरे संगत में थे, वो मेरे को बताया करते। यानी कितना पैराडॉक्सेस था, कितना एक विरोधाभास था कि मैं उस अ, जहाज में सवार था कि जहाँ सिर्फ मार-पीट, यो-त्यो सारी बातें होती थी। यहाँ आने के बाद में एक आध्यात्मिक रीत्या एक स्पिरिचुअलिटी की बातें इधर मुझे समझ में आई, सुनने के लिए आई। शायद ये मेरे जैसे शराबी के लिए नयापन होगा, इस जहाज में सवार होने के लिए। और मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये लोग तो मुझे पूरी तरीके से संत और साधु बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा कोई शराबी, कोई संत या साधु नहीं बनता। बस उसके मानसिकता में जो प्रहार हुए हैं, वो मानसिकता से दूर होकर एक सामान्य जीवन जीने के लिए उसको एक सही मार्ग बताया जाता है, जिसको बोलेंगे एक आध्यात्मिक मार्ग, एक ईश्वरीय मार्ग। जिस मार्ग पर चलकर वो व्यक्ति आजीवन शराब से दूर रह सकता है। जो 12 कदमों का सार मेरे जैसे शराबियों के लिए इधर रखा हुआ है। बस इतनी छोटी-सी बात थी, और उसके लिए मुझे आप जैसे दोस्तों के साथ में रोज़ शेयर करना है, शेयरिंग सुनना है, नए-नए दोस्तों से दोस्ताना बढ़ाना है, लोगों से जो लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, जिसको हम लोग विनर बोलेंगे, उनके साथ में थोड़ी नज़दीकी बढ़ाना है कि भाई क्या बात है कि ये व्यक्ति वहाँ। कई बार मेरा जैसा शराबी का अहंकार किसी चीज़ को स्वीकार करने नहीं देता। वो क्या बताएँगा, वो क्या बताएँगा? अरे भाई, मेरी तो ऐसी-ऐसी मेरी ये हाल मेरी मेरी परिस्थितियाँ थी कि मैं तो अ, होशियार हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा लोगों से परिचय और ज़्यादा लोगों से चर्चा नहीं करता। लेकिन बाद में समझ में आया कि मैंने चर्चाएँ करते रहना चाहिए। ईश्वर कोई साक्षात आकर मुझे अ, दर्शन देकर मुझे तथास्तु बोलने वाला नहीं है, है ना? आज का स्लोगन है गॉड इज़ नेवर लेट, यानी ईश्वर कभी देर नहीं करता किसी चीज़ में। देर अगर कोई करेगा तो वो मैं ही करता हूँ। मेरा अहंकार, वो मुझे कभी भी ठीक तरीके से मेरी ज़िंदगी को जीने नहीं देता। ठीक तरीके से मेरी आई हुई खुशियों को वो मेरा अहंकार मुझे चकनाचूर कर देता है। तो अब जब मुझे इस बारे में मालूम पड़ा कि ये सब चीज़ें मेरे को चकनाचूर करने वाली है, मेरे अंदर के डिफेक्ट, तो मैं अपने समाधान की खोज में क्यों ना निकलूँ इन पुराने सफलतापूर्वक शराबियों के साथ में। तो जब मैंने ऐसा करना चाहा, तो मेरी समस्याओं पर कहीं तो भी वो पर्दा पड़ते गया, मैं उस पर काम करते गया। समझ में आया कि समस्या कोई दुनिया दुनिया के बाहर जगत में नहीं है। समस्या का निर्माता मैं स्वयं हूँ और कोई नहीं।
अब समस्या का निर्माता मैं हूँ, तो ईश्वर तो मेरी समस्याओं को आकर तथास्तु करने वाला नहीं, वो मेरी परीक्षा लेते रहता है। वो मुझे हर जगह बचाते रहता है। अगर उसको मारने का रहता था, वो कब का मार देता था। लेकिन वो देरी मुझे मेरे जीवन में उसने किया नहीं। उसने मेरे जीवन में हर वक़्त कहीं न कहीं कुछ ऐसे संदेश मुझे दिया, कुछ ऐसे संकेत मुझे दिया कि जहाँ से मैं बच सका। कुछ ऐसी समस्याएँ थी, उन समस्याओं से उसने मुझे बचाया। लेकिन मैं कभी भी कम बुद्धि का होने की वजह से उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ, उन चीज़ों को सीख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ आते रहने से वो चीज़ों को कहीं तो भी मैं स्वीकार कर पाया कि ईश्वर सही में अल्कोहलिक एनोनिमस में है और वो बोलता है, मैं सिर्फ़ अपने कान खुले रखकर उन लोगों को सुनने का प्रयत्न करूँ, जो लोग उस डायस में आकर अपनी शेयरिंग, अपनी पीड़ाएँ शेयर कर रहे हैं और उस पीड़ाओं में से वो किस तरीके से बाहर निकले, किस तरीके से वो बाहर निकले, वो बताने का वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शराबीपन में क्या होता है कि इतना अधिक पीने की वजह से एक शराबी इतना पीड़ित हो जाता है कि वो दूसरी तकलीफ़ों को भूल जाता है। वो सिर्फ़ शराब के मामले में अव्वल नंबर का ये रहता है, यानी दूसरा रोग इसके सामने पूरा फीका है, ये बोले तो चलेगा। दूसरे लोग और जैसा ही वो शराब से दूर हो जाता है, तो उसको समस्याओं का अंबार दिखता है। मेरी समस्याएँ बहुत थी, ज़बरदस्त तरीके से मेरी समस्याओं का उलाढार था। उम्र बढ़ते जा रही थी, मैं चाहता था कि मैं बढ़िया आराम से अच्छी ज़िंदगी जीऊँ शराब बंद करके। मैं ईश्वर को भी मानता था, लेकिन अपनी मुक्तता के लिए मैं ईश्वर के हाथ में कोई भी डोर नहीं देता था। ईश्वर के हाथ में एक ही डोर दिया था कि मेरी नशा मुक्ति हो जाए। मैं उस वक़्त धीरे-धीरे ये करके बोलता था कि मेरी नशा मुक्ति हो जाए और वो नशा मुक्ति मेरी एक-एक दिन के हिसाब से अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताई। लेकिन अब मैं ज़्यादा उम्मीदें करना शुरू कर देता हूँ। मेरी उम्मीदों की जो लाइन है एक्सपेक्टेशन है मेरे बढ़ जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ने की वजह से मेरी जो चीज़ें हैं जीवन में अ, जो मैं करना चाहता था वो शायद होती नहीं, देखा जाए तो। मैं चाहता था ये हो जाए, मैं चाहता था वो हो जाए, मैं चाहता था बंगला बन जाए, मैं जो चाहता था, तो वो सब मैं कर सकता हूँ। आई कैन मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं जब कर सकता हूँ तो फिर मेरे को ईश्वर की क्या गरज पड़ेगी? यानी कि मैं अपने आप में एक भगवान बनता हूँ, अपने आप को एक भगवान समझना शुरू कर देता हूँ और फिर मुझे जो पीड़ाएँ मिलती है, मुझे जो दर्द मिलते हैं, क्योंकि मैं अभी वन साइड जाकर निर्णय करने वालों में से बन जाता हूँ, तो मैं किसी को मानता नहीं। फिर मैं ईश्वर को गाली देता हूँ कि यार काहे का ईश्वर है? ये मेरे साथ में हुआ। ये मेरे बीमारी का पार्ट है कि नहीं मानना। न मानने की वजह से दूसरों को वैल्यू न देने की वजह से मेरे अंदर गुस्सा पनपता है, मेरी आर्थिक स्थिति मेरी खराब हो जाती है और मैं समझता हूँ कि भाई मैं ये सब कुछ ठीक कर दूँगा, मेरी बर्बादियों को ठीक कर दूँगा। लेकिन खा कुछ ठीक नहीं होता यार, कुछ ठीक नहीं होता। अब ऐसे परिस्थिति में मेरे को कहीं न कहीं उस ईश्वर का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उस ईश्वर का सहारा अगर नहीं लेता हूँ, तो मेरे को ये काल्पनिक चीज़ें लगती थी। मैं बहुत बार इस बारे में बोल चुका हूँ कि भाई ऐसा थोड़ी होता कि साला पाप मैं करूँ और ईश्वर के सामने उसको कबूली देकर मैं सब कुछ वो मुझे ठीक कर देगा, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आज मैं उस बात को दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जो कि ईश्वर सही में वो कहीं न कहीं मेरे जीवन में वो काम करता है। वो किसी भी चीज़ में देरी नहीं करता है। अगर कहीं होती है, तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से, मेरे वर्तणुक की वजह से, मेरे विचारों की वजह से और मैं अकेला जो संघर्ष करना चाहता था, वो संघर्ष की वजह से।
यानी मेरे साथ में मैं किसी को रखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत धीरे-धीरे ना मैं फ़ास्ट भागूँ। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस में पुराना शराबी मेरे को आकर ये बात बताता है, जो मेरे से पहला आया हुआ, कि विजय ज़्यादा भागने की कोशिश मत कर, ज़्यादा फ़ास्ट मत भाग। धीरे चल भाई, मंजिल तक पहुँचेगा। अगर फ़ास्ट भागेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकता है, मर सकता है, पैर टूट सकता है। लेकिन मैं बोलता था कि आदमी को प्रगति करना है, तो उसको धीरे चलने से प्रगति थोड़ी होगी कछुए की चाल से। अगर मुझे भागूँगा, मैं कमाऊँगा, तभी तो मेरी प्रगति होगी। मैंने प्रगति के जो रास्ता है उसको कहाँ चुना था? उसको चुना था मैंने ग्रैंडोसिटी, बड़प्पन की भावना, पैसा, बड़ा महल होना, अच्छी कार होना, ये होना। यानी ये जो चीज़ें हैं, मटेरियल चीज़ें, मैंने इसको ज़्यादा वैल्यू दिया था। जबकि मेरे को 12 कदम एक बोलते हैं कि भाई, एक शराबी अपने जीवन में जो अस्त-व्यस्तता कर इधर जो आया है, और वो उसको अल्कोहलिक एनोनिमस का अगर प्रभाव उसके ऊपर हुआ है, अगर वो अपने आप को पिंक क्लाउड में अगर उड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अपने आप को समझ लेना चाहिए कि वो एक अनमैनेजेबल है, जिसके कारण से मेरे जैसे शराबी के जीवन में 20 साल तक शराब रही, और वो मानसिकता पे उसने बहुत सारे प्रहार किया है। तो ये बात को समझ लेना ही मेरे जैसे शराबी के लिए मेरी बहादुरी है। नहीं तो अगर मैं इस बातों को नहीं समझ रहा हूँ, और मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर ईश्वर भी मेरे को यही बोलने वाला, कर ले भाई, हम भी तेरे को देख लेते, मैं तेरे साथ में हूँ, तेरा साथ नहीं छोड़ूँगा। क्योंकि वो मुझे हर वक़्त कहीं न कहीं बचा रहा है। ये बात की मैं शाश्वती मैं इसलिए दे दे सकता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक गाड़ी से मेरे को 10 फुट फेंका गया था। अब वो 10 फुट फेंकने के बाद मैं फिर भी ज़िंदा था। एक दूसरा उससे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी खाई में पलट गई थी नाले के अंदर, 3-4 पलटी मारकर, चारों चक्के ऊपर हो गए थे, बड़ी गाड़ी। उसमें भी बचा था। एक एक्सीडेंट में, बड़े एक्सीडेंट में मेरा हाथ कट गया था, जिसमें से ब्लड, हाथ छोड़ा तो ब्लड बहता था, और यहाँ से मैं 40-50 किलोमीटर दूर था, नागपुर से, तो वहाँ से भी मैं ज़िंदा बच कर आया। तो मुझे मेरा इतिहास ये बात बताने का कोशिश करता है कि विजय, तूने शराब पीकर ये सब हथकंडे किया, इसकी ईश्वर ने तुझे बचाया, उसने कभी भी तेरे को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर तू अब भी एए में आने के बाद, अगर तू इस बात को अगर नहीं मानता है, तो तेरे लिए फिर बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती है। एग्ज़ैक्टली, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद अगर मैं अपने दोषों को नहीं मान रहा हूँ, मैं ऑलवेज़ करेक्ट, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। मैं हर वक़्त मुज़ोरी करने की मैं बात करता हूँ। हर वक़्त मैं लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। हर वक़्त मैं ऑलवेज़ मैं राइट, मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। ये मेरी शक्तिहीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है, शक्तिहीनता का। क्योंकि मैं एक अंदर से डरा हुआ खोखला व्यक्ति हूँ, और वो खोखलापन मुझे सारी दुनिया के सामने अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं ऑलवेज़ राइट, मैं करेक्ट, बाकी सब गलत। अब यहाँ मेरे को ईश्वर कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाला, अगर मैं इस तरीके का रवैया अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में लेकर चल रहा हूँ। मेरे को यहाँ समझना पड़ेगा। यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर मुझे सही में ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति अगर श्रद्धा अगर है, तो मुझ में वो नम्रता आना बहुत ज़रूरी है। विनम्रता की बात अल्कोहलिक एनोनिमस करती है कि विनम्रता की जो दहलीज़ है, उस पर अगर मैं पैर रखता हूँ, तो मुझ में भला ही वो लोग मुझे कुछ भी बोले कि साला आजकल ये बहुत ही ज़्यादा गांडू बन गया, ये बन गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
विनम्रता का अर्थ ही ये है कि मैं एक स्पिरिचुअल लेवल पर कहीं तो भी उस शक्ति को कबूल करना शुरू करता हूँ, जिसने मेरे जीवन को आज तक बचा के रखा। उसने मुझे मरने नहीं दिया। हर वक़्त वो मेरे जीवन में कहीं तो भी सपोर्ट कर रही थी, वो मुझे हर वक़्त बचाने का प्रयत्न कर रही थी। कहीं पर भी बचने के लिए मुझे लेट नहीं कर रही थी वो, कि भैया जाने दो इसको जाता है तो। अब मैंने देखा ना कि मेरे साथ वाले जो लोग थे, वो कई बार कई लोग शराब पीकर मरे हुए हैं। कई लोग लिवर खराब होकर मरे, कई लोग एक्सीडेंट में मरे। अलग-अलग विभिन्न तरीके से कुछ लोग तो अ, अब जहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में जिसने मुझे लाया, वो व्यक्ति रात को शराब बाद में वो स्लीप हुआ तो रात को शराब पिया और पीकर ही सोए रहा तो सोए ही रहा वो ठंडी के दिनों में। तो लावारिस जगह पड़ा रहा हो। तो ये आदमी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद अगर ईश्वरीय बनाए हुए इस रास्ते पर अगर मैं चलने के लिए सक्षम नहीं हूँ और बार-बार अगर मैं शराब की ओर जा रहा हूँ, तो मुझे पक्की बात है कि मुझे मौत को गले लगाना है। ज़िंदगी उदास सी मुझे लगना शुरू हो जाती है। मुझ में एक ऐसा दौर आया था, एक ऐसा दौर आया था कि भाई मेरे को बहुत सारी चीज़ों का मोह नहीं बचा था और मेरे को ऐसा लगता था कि साला क्या रखा है ज़िंदगी में। नर्वसनेस जो सिस्टम मेरे जैसे अल्कोहलिक के अंदर जो काम करते रहता है। ना गाड़ी में मज़ा आ रही, ना कुछ जीने में, ना अरे हट साला बेकार है। यानी ऐसे वक़्त में मेरे जैसे शराबी ने क्या करना चाहिए, ये बात मेरे को आप जैसे मित्रों ने बताई। क्योंकि वो पुराना शराबी जो मेरा स्पॉन्सर है, जो मेरे साथ में वो हर एक व्यक्ति मेरे लिए ईश्वर का रूप है। अब मेरे लिए हर एक व्यक्ति जब ईश्वर का रूप अल्कोहलिक एनोनिमस में है, तो वो व्यक्ति मेरे लिए शैतान कैसा हो सकता है, चाहे वो कोई भी मेंबर हो। मेरे लिए हर एक मेंबर रिस्पेक्टफुली है, क्योंकि वो उसके रूप में कहीं न कहीं वो ईश्वर प्रकट होता है मेरे जैसे अल्कोहलिक को वो मार्ग दिखाने के लिए। वो प्रेम मेरे अंदर लाने के लिए वो ईश्वर मेरे अंदर वो करता है। मेरे लिए वो अरेंजमेंट पूरी करके रखा है, लेकिन मैं मानता नहीं। मैं इसकी, उसकी, उसका, इसका ये सब करते रहता हूँ। कोई नहीं अल्कोहलिक एनोनिमस में पुराना हो, नया हो, सब सरीके हैं और सब ईश्वर के बंदे हैं। थोड़ा कम ज़्यादा डिफेक्ट सब में है, बस एक्सेप्टेंस थोड़ा होना चाहिए कि एक-दूसरे को हम सँभाल सकें। एक-दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से हम लोग चल सकें। क्योंकि बर्बादी का आलम इतना हो चुका है मेरे जैसे शराबी का कि उसको सँभाल पाना मेरे अकेले के बलबूते पर नहीं है। अगर मेरे अंदर वो डिफेक्ट चालू है और मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि ईश्वर मुझे सपोर्ट करे, तो मेरी सोच गलत है। सर्वप्रथम मेरे अंदर वो पवित्रता आना ज़रूरी है जो शराब की दूरी के साथ में जो बोला गया है ना, कि मेरे आचरण में वो दिखना ज़रूरी है। अगर मेरा आचरण खराब है, मेरा नज़रिया खराब है, अगर मेरे अंदर अ, अभी भी वो डिफेक्ट काम कर रहे हैं, मैं अभी भी जेलोसी मेरे अंदर है, अभी भी मैं रेज़नफुल व्यक्ति हूँ, अभी भी अगर मेरे अंदर वो अहंकार है, ये सब चीज़ें एट प्रेज़ेंट मेरे पास में है, लेकिन मैंने हाथ दबा के रखा है फेलोशिप की वजह से, प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि प्रोग्राम काम करता है। अगर वो है और मैं उसको बाहर उजागर कर रहा हूँ, बाहर दिखा रहा हूँ, तो ईश्वर मुझे सपोर्ट नहीं करने वाला। इसके पीछे का लॉजिक है। मैं जो बोला कि आप लोगों के अंदर मेरा ईश्वर बैठा हुआ है, आप लोग मुझे जो बताएँगे वही मैं करूँगा। तो इसका मतलब ये है, अगर मेरे अंदर ये डिफेक्ट चल रहे हैं, मैं अगर ये डिफेक्ट का ये रीज़नफुल व्यक्ति हूँ, तो मैं अगर रीज़नफुल व्यक्ति हूँ, तो मुझे आप लोग दूर भगाओगे। मुझे आप लोग पास नहीं आने दोगे, जाने दो साला बेकार व्यक्ति है। इससे बात करना, इसको बताना कोई ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि ये अपनी हेकड़ी लगाता है। जब मैं ऐसी बात करूँगा और मेरे को आप लोग भगाओगे, तो मेरे को ईश्वर ने भगाया ये बात मैं समझूँगी। तो वहाँ इसलिए बोला गया कि ईश्वर देरी नहीं करता, इसलिए ईश्वर आप लोगों में बैठा हुआ है। हम सब में कहीं न कहीं ईश्वर छुपा हुआ है, इसीलिए नम्रता का होना इतना ज़रूरी है कि वो नम्रता से ही हम एक-दूसरे के करीब आ सकते हैं। हम एक-दूसरे को समझ सकते हैं, एक-दूसरे के दोषों को हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, वो सामने वाला समझने के लिए तैयार है। हम एक-दूसरे से प्यार की भावनाओं से रह सकते हैं, क्योंकि ये प्रेम और ये प्यार की भावना हमारे अंदर पहले नहीं थी। समझदारी कहाँ थी? अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला कि समझदार बनो, प्रेम करो एक-दूसरे से। पहली ट्रेडिशंस भी मेरे को वही बताती है कि प्रेम भावना होना ज़रूरी है एक शराबी का दूसरे शराबी से। तभी तो मैं संतुष्ट हो पाऊँगा ना, नहीं तो अन्यथा मैं ए मीटिंग्स में ओरली लूँगा, संतुष्ट नहीं हो पाऊँगा। अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं कि हम किसी को संतुष्ट करने यहाँ नहीं आते और ना ही तो हमको किसी को संतुष्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैं अपने ऊपर जब ये प्रोग्राम चालू करता हूँ, तो मैं हर एक चीज़ में संतुष्ट होना मुझे ज़रूरी है। जो मेरे पास जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों से संतुष्ट होना मेरे को इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं असंतुष्ट व्यक्ति हूँ, तो मुझ में वो चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा। नर्वसनेस मेरा काम करेगा और मुझे मैंने जो बोला जब भी कि भाई मेरा नर्वसनेस सिस्टम काम कर रहा था, वो वजह यही थी, असंतुष्टि की भावना। इसकी जबकि ज़रूरत नहीं है। मैं अगर मेरा इतिहास अगर उठाकर देखता हूँ, पलट कर देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि क्या था मेरे पास। मेरे पास कुछ नहीं था। ना पैसा बचा था, ना शरीर बचा था, ना मकान बचा था, सब कुछ तो चला गया था। इज़्ज़त भी नहीं बची थी। लेकिन आज जब ईश्वर मेरा धीरे-धीरे मेरे अ हिसाब से या मेरे रिकवरी के हिसाब से मुझे दे रहा है एक-एक चीज़, तो वो चीज़ों में मुझे संतुष्ट होना चाहिए। मेरे पास पुरानी गाड़ी है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मेरे को उसकी शर्म नहीं आती। पहले असंतुष्ट हुआ करता था, जिसके कारण से मेरे को ये चीज़ें मिलती नहीं थी और असंतुष्टपना क्या होता है कि आदमी को कर्जा लेने के लिए मजबूर करता है। अपनी बड़ाई दिखाने के लिए मैं कुछ भी काम कर लेता था और वो अपनी अंदर की जो चीज़ों को ये करने के लिए वो बाहर लोगों को दिखावा करने के लिए मैं कुछ भी खरीद लेता था। ब्याज से ले लो पैसा। आज मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सत-सत विवेक बुद्धि कहीं न कहीं वो ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है। आप लोगों ने वो पेशेंस मुझे सिखाया है। अल्कोहलिक एनोनिमस में कोई अ, शेयरिंग करता तो कोई बोलता है यार क्या बकवास बोल रहा है ये। नहीं, हर वो व्यक्ति अपने लेवल पर सही बोलता, वो मेरे पेशेंस की परीक्षा लेते रहता कि इसकी सुनने की ताकत कितनी है। अल्कोहलिक एनोनिमस में मैंने मेरा रिसीवर इतना अच्छा करना चाहिए कि मेरे को सुनने की आदत होना चाहिए, जो आदत मेरे में पहले कभी नहीं थी। ये कार्यक्रम मुझे वही बताता, सुनो और सीखो। मैं जितना सुनूँगा, उतना मैं अपने जीवन में प्रगति प्राप्त करूँगा। ये कार्यक्रम की बहुत बड़ी रूपरेखा है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। क्योंकि सुनने से ही मेरा जो माइंड है, बंद माइंड है, वो ओपन होते रहता है और ये ओपन माइंड ही मेरे को आगे प्रगति के रास्ते पर लेके चलता है। नहीं तो मेरे जैसा शराबी क्या अपने बनाए हुए रास्ते पर चलने का ज़्यादा प्रयत्न करता। उसको लगता है कि यार मैं ये रास्ते पे चलूँ, वो रास्ते पे चलूँ, मैंने ये प्लानिंग किया है। वो ये भूल जाता है कि इतने वर्ष शराब पीने की वजह से उसके दिमाग की नसें फट चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। वो अगर ज़्यादा अगर सोचता मैं बहुत सोचा करता था मेरे जीवन के बारे में, जबकि मेरे के अंदर कोई स्पिरिचुअलिटी थी नहीं। तो मैंने ये बात का संकेत अपने दिमाग में पाल लेना ज़रूरी है
कि भाई मेरे बनाए हुए रास्ते शायद सही हो सकते हैं, लेकिन मेरे को उसके आइडियाज और दूसरे से लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो रास्ते हैं वो खराब है। ये बात की कबूली मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शॉर्टकमिंग रास्ते थोड़े ज्यादा मैं मारने वालों में से हूँ। उसके परिणाम मेरे को गलत आते हैं, उसके परिणाम बहुत विचित्र आते हैं, और बाद में मैं पछताता हूँ। तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में बताया कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, उसको करने दो। वो तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज को लेट नहीं करने वाला, तुम्हारे परिस्थिति के अनुसार तुमको देने वाला है। आप कितने भी बर्बाद हो जाओ बोले चलेगा, वो आपकी गलती थी। वो आपने बनाए हुए रास्ता था, आपका चुना हुआ रास्ता था, जिसमें आपको वो बर्बादी का मंजर देखने के लिए मिला। लेकिन आज अगर इस ईश्वरीय फेलोशिप में आप आए हो, तो आप अपने आप को यहां रोको। और अल्कोहलिक एनोनिमस में जो रास्ता मुझे बताया है, जो आध्यात्मिक रास्ता, उस रास्ते पर चलकर जैसी जैसी तुम्हारी विजय सद्बुद्धि वापस आएंगी, उसके हिसाब से तुम चलने का प्रयत्न करो। उसी को बोला गया धीरे चलो। जैसा जैसा धीमे गति से मैं चलता हूँ, ईश्वर से मैं प्रेयर मेडिटेशन ये जो चीजें करता हूँ, तो मुझे जो प्राप्त है उससे भी ज्यादा मुझे प्राप्त होता है। मैं धन दौलत इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्राप्त यानी मेरे को मेरे डिफेक्ट समझ में आते हैं कि मैं कौन हूँ। और मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में ये सब धंधे करने के लिए जरा आया हूँ क्या? अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर मैं आया हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रिकवरी प्राप्त करने के लिए आया हूँ, या मैं उटपटांग काम करने के लिए नहीं आया हूँ। तो जब मैं अपनी रिकवरी प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं दूसरे आने वाले नए शराबी की रिकवरी भी मेरे ऊपर निर्भर करती है। अगर मैं झगड़े करूंगा, अगर मैं गॉसिप करूंगा, लोगों को भला भूला कहूंगा, तो ना मेरी रिकवरी हो पाएंगी, ना आने वाले जो नया अल्कोहलिक है मैं उसकी रिकवरी कर पाऊंगा। हम दोनों का जीवन एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अल्कोहलिक एनोनिमस में कोई ऐसे नियम कायदे कुछ है नहीं। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के नियम और कायदों को अगर मैंने अपने जीवन में ढाला, तो इसके जैसा बेस्ट एजुकेशन दुनिया में और दूसरा कोई भी नहीं है। आप आईएएस कर लो, आप बड़े से बड़ा जनरल नॉलेज पढ़ लो, बड़े से बड़ी ज्ञानेश्वरी पढ़ लो, बड़े से बड़ा रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आप शराब से दूर नहीं हो पाओगे विजय। आपको शराब से दूर रहने के लिए ये कीप इट सिंपल जो कार्यक्रम बना हुआ है, वो कार्यक्रम ही तुम्हारे जीवन में काम करेगा। यानी कितना छोटी सी बात थी, और जिसको मैं और मेरा फ्रीडम जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे दिया है, उस फ्रीडम का मेरे जैसे शराबी गलत और नाजायज फायदा लेते रहता है। क्योंकि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर आया हूं, शराब की दूरी के साथ साथ मेरे अंदर सुधार होना जरूरी है, ना कि बिगाड़। मेरा जीवन रोज वन डे एट ए टाइम के बेस पर परिवर्तनशील होना जरूरी है। एक अच्छा व्यवहारिक जीवन होना जरूरी है। क्योंकि जब तक मुझ में बदलाव नहीं आएगा, तब तक मैं दुनिया के सामने किसी भी तरीके का कोई आइडल नहीं बन पाऊंगा। अगर मुझे ईश्वर की उस कृपा को प्राप्त करना है, अगर मुझे ईश्वर को हासिल करना है, अगर मुझे उसको अच्छा एक फ्रेंड बनाना है, अच्छा एक परम पिता बनाना है, तो मेरे जो भी व्यक्तिगत चीजें हैं उसको बाजू में रखकर, मेरे अहम को बाजू में रखकर, मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करना जरूरी है। क्योंकि मैं जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करूंगा, तो ए में मुझे वो समर्पण की भावना सीखने का एक मौका नहीं मिल पाएगा। ए के अनुभव मुझे बताते हैं कि समर्पण करना मेरा कितना जरूरी है। मेरा ए में समर्पण करना है ना, ईश्वर के प्रति मेरा समर्पण है। क्योंकि ईश्वर के प्रति समर्पण करना ही मेरे जैसे शराबी के लिए, मेरा मन और शरीर जो बीमारी से ग्रसित है ना, वहां से मुझे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते।
यानी ये समझ के चलो कि मेरे जैसा शराबी निराशाजनक स्थिति से निकलकर एक हैप्पी में स्थिति में पहुँचने का मैं एक रास्ता मैं चुनता हूँ। क्योंकि निराशाजनक स्थिति से तो हम लोग सभी इधर आए हुए हैं। अब या हम लोग हैप्पी नहीं है, तो हैप्पीनेस रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा और मेरे बनाए हुए रास्ते को थोड़ा-सा स्टॉप करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बनाए रास्ते कभी भी मेरे बारे में गलत चीज़ें हो सकती है, ये बात की जानकारी या ये बात का अवेयरनेस मुझ में आना ज़रूरी है। क्योंकि ईश्वर मुझे तभी देगा जब मैं अपने बारे में या अपने डिफेक्ट को या अपनी इच्छाओं को या अपनी शक्तियों को उसके हवाले नहीं करूँगा। नहीं तो अगर मैं अपनी शक्तियाँ अपने पास रखूँगा, अपनी इच्छा अपने पास रखूँगा, तो मुझ में वो कमज़ोरियाँ पैदा होंगी, है ना? और फिर ईश्वर ईश्वर मेरे को वही बोलने वाला है कि भाई जा, तेरा जो जीवन है तू जी, अब मैंने तो तुझे आज तक यहाँ तक लाके छोड़ा हूँ। कई बार हमारे माँ-बाप हमारे लिए प्रयत्न करते हैं कि किसी भी चीज़ में कोई पढ़ाई के लिए बोलो या कोई अगर कोई आदमी मैं मेरे जैसा शराबी अगर कोई शराब पी रहा है, उसको रिहाब में ले जाके डालेंगे। पढ़ाई कर रहा है तो भैया उसको पढ़ाई के लिए कहीं कॉलेज में डालेंगे, पैसा खर्च करेंगे। वो तब तक करेंगे, जब तक उस व्यक्ति की इच्छा है ना? वो तब तक उसको रिहाब में डालेंगे, जब तक उसकी ज़िंदगी लेकिन एक दिन वो भी परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं, "अब यार इसको मरे या ज़िंदा रहे अपने को कुछ नहीं करना।" या बोलते पढ़े या ना पढ़े साला कुछ नहीं करना। नहीं पढ़ेगा तो साला रिक्शा चलाएगा ये। यही होता है ना हमारे जीवन में। अब ये बोले दारू पिए, मरे, कुछ भी करे हमको इससे कुछ नहीं, इसको रिहैब सेंटर में डालना, अभी हम बर्बाद हो गए इसकी वजह से हम नहीं डालते। यानी मेरे जो पिता है, वो भी मेरे लिए उतना ही करेंगे, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है कि मैं जब तक अ, नहीं नहीं सुनता। यानी मैंने अगर सुन लिया उनकी बात को स्वीकार कर लिया, तो होगा क्या? होगा यही कि भाई मैं फ़ायदे में रहूँगा, मैं अच्छा एजुकेशन कर पाऊँगा, मैं शराब से दूर होकर अच्छा जीवन जी पाऊँगा। तो परमपिता भी मेरे को वही बोलता है, मेरा ईश्वर भी मेरे लिए कोई भी चीज़ मेरे लिए लेट नहीं करता। वो मेरे को यहाँ उसने लाके पटक दिया है। अब ये ज़िंदगी तेरी है, तेरे को कैसा चलना है, ये प्रोग्राम तेरे लिए ही बना है। क्योंकि हमारे दिल साहब को वो आध्यात्मिक प्रगति का वो जागरण हुआ था और तभी से प्रोग्राम हम बाजू वाले को मैसेज नहीं दे सकते, वहाँ अमेरिका से यहाँ मैसेज आया। क्या बात है? ये मैसेज आने का पीछे का यही है कि भाई ये आज से 87-88 साल पहले प्रोग्राम रेडीमेड हमारे लिए बन चुका है। बस इसको कॉपी करना है और इसको जैसा ही मैं कॉपी करता हूँ, तो मेरा जो परमपिता है वो खुश होता है और बोलता है कि ये बंदा अब सही चल रहा है। अब मैंने इसके लिए जो किया है, इसके लिए मैंने जो इसको लाकर डाला है, कोई गलत काम नहीं किया। यानी वो कोई भी काम करने के लिए मेरे जीवन में लेट नहीं करता, अगर लेट अगर कोई करता है, तो वो मैं स्वयं करता हूँ। मैं स्वयं अपने आप में देरी लगाता हूँ और ईश्वर परमपिता परमात्मा मेरे लिए सभी के लिए वो सरीका है। चाहे वो हायर पावर हो, भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, खुदा हो, कुछ भी हो। सिर्फ उसको समझने की देरी है। जिस दिन मैं उसको समझता हूँ, तो मेरी बर्बादी आवाज़ स्टॉप हो जाती है। मेरे जो होने वाले नुकसान है वो बचते हैं और मैं अपने जीवन को कहीं तो भी नियंत्रण में रखने का मैं कोशिश करते रहता हूँ। क्योंकि प्रोग्राम ही पूरा आदमी को नियंत्रण में रखता है एक शराबी को। उसको बर्बादी से बचाता है। बस सिर्फ वो चाहे। वो चाहेगा तभी ये होता है। अगर वो नहीं चाहेगा, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसके पीछे लगा लो यार, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने मेरी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। मैं मेरी तरफ ध्यान दूँगा, तो मेरा ईश्वर मेरे लिए किसी भी चीज़ में लेट नहीं करने वाला है क्योंकि मेरी सत-सत विवेक बुद्धि जैसी जागृत होंगी, वैसा मेरे बुद्धि के हिसाब से, मेरे परिस्थिति के हिसाब से, मेरे को समय-समय पर हर वो चीज़ मेरे को देने वाला है। बस मैं अपने आप में चेंज लाऊँ और वो चेंज ही मेरे को ईश्वर के करीब ले जाता है। धन्यवाद अशोक भाई।